पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और उसके फादर टेंटोंग फैमिली के पास गए होते हैं ताकि वो उन्हें अपने सपोर्ट में कर सके। लेकिन टेंटोंग फैमिली की जो चीफ होती है उसकी ये शर्त थी कि बातियान के फादर को उससे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉमिस क्या होगा वो अभी नहीं बताएगी। आगे चलकर वो किसी भी चीज का प्रॉमिस कर सकती है, तो चैंतियान के फादर को उसका प्रॉमिस मानना पड़ेगा। इसलिए चैंतियान के फादर वहां से रिटर्न आ जाते ताकि बाद में सोचकर उस चीफ को जवाब दे सके। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके माइंड में हमला हुआ है और वहां से कई सारे डिसेबल को बंदी बनाकर सैनचोंग और उसके सेक्ट वाले लोग उठाकर लेकर चले गए, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान के फादर और बाकी सारे लोग घर में परेशान होकर बैठे होते हैं कि अब वो आखिर टेंगटोंग फैमिली के चीफ को क्या जवाब देंगे, उनकी शर्त माननी है या नहीं माननी है। साथ ही वहाँ पर कुछ और भी डिसेबल आते हैं जो सभी अलग अलग फैमिली से सपोर्ट की मांग करने के लिए गए हुए थे ताकि बाकी फैमिली को भी अपने सपोर्ट में कर सके। लेकिन सभी खाली हाथ ही आए होते हैं क्योंकि कोई भी इस तरह से तो चैंतियान की फैमिली का साथ नहीं देने वाला था। उन्हें अच्छी अच्छी चीज चाहिए थी, उसके बदले ही वो उनका साथ देंगे। साथ ही यहाँ से जितने भी डिसेबल को पकड़कर सैनचोंग की फैमिली वाले ले गए हैं वो सभी उनको मारने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो सारे के सारे डिसेबल जो चैंतियान की फैमिली के थे वो सब के सब वहां जाकर मारे जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अचानक से ही चैंतियान की फैमिली के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया होता है। सभी परेशान थे कि अब वो आगे करे तो करे क्या। सारे लोग अब वहाँ पर चैंतियान की फैमिली के लोग जो थे वो चैंतियान के फादर के सामने झुककर कह रहे होते हैं कि लीडर बस आप हमें ऑर्डर दें, हम यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन सैनचोंग और उसकी पूरी की पूरी फैमिली वालों को खत्म कर देंगे। इस तरह से हमारे सेक्ट की हालत पहले कभी नहीं हुई थी कि हमारे सेक्ट में घुसकर यहाँ के डिसेबल को बंदी बना लिया गया हो। इस तरह की बेइज्जती हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक के बाद एक करते हुए वहाँ पर जितने लोग थे सारे के सारे चैंतियान के फादर के सामने झुक जाते हैं ताकि वो यहाँ पर वॉर शुरू करने का ऑर्डर दे सके। इसके बाद सभी जाएंगे सैनचोंग की फैमिली पे हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन चैंतियान के फादर कहते हैं बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ सब लोग, तुम्हारे अंदर अभी कुछ देर का जोश चढ़ा हुआ, ठंडा हो जाएगा ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सैनचोंग की फैमिली से लड़ना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। जितने लोग भी उसके सपोर्ट में है ना उन लोगों की पावर तुम नहीं जानते हो। वैसे भी हमारे कुछ डिसेबल जा चुके हैं, अगर तुम सब भी वहां पर वॉर लड़ने जाओगे तो तुम सब भी रिटर्न नहीं आ पाओगे। मैं इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत अपनी चैन फैमिली के ऊपर और ज्यादा आने नहीं दे सकता, हमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। इस वजह से सारे लोग फिर से परेशान हो जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। ना वो लड़ सकते हैं ना ही वो हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकते हैं। तभी वहां पर एक डिसेबल आ रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वो कहता है यहाँ पर किसी ने लेटर छोड़ के गया है, वो चैंतियान के फादर के लिए है, न जाने इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। इसलिए चैंतियान के फादर उस लेटर को पढ़ते हैं। उसे पढ़कर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। अभी बताया तो नहीं चाहता कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ने के बाद चैंतियान के फादर सभी से कहते ठीक है तैयार हो जाओ वॉर के लिए, हम यहाँ से जाएंगे सैनचोंग की फैमिली के अंदर और एक एक को पकड़ के चुन चुन कर मारेंगे। सभी हैरान कि अरे लेटर पढ़ते साथ ही चैंतियान के फादर को ये क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बहुत ही खास बंदे ने हमें लेटर भेजा है कि वो हमारी इस वॉर के अंदर मदद करेगा और उसकी मदद के साथ साथ हम सैनचोंग की फैमिली को हरा सकते हैं। यही सुनकर हो सकता है कि चैंतियान के फादर खुश हो गए होंगे और उन्होंने वॉर का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ हम चैंतियान को देखते हैं जो लाओजी के साथ वहाँ पर अपना कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो दोनों वहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं। एक अटैक लाओजी करती तो दूसरा अटैक चैंतियान करता। इस तरह से दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी इस फाइट में चैंतियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था लाओजी के सामने, पर लाओजी भी कमजोर नहीं थी, वो बहुत अच्छी टक्कर देती है चैंतियान को। और जैसे ही उसका एक अटैक चैंतियान को लगने वाला था वो जल्दी से अपना अटैक रोक लेती है, वरना तो इससे यहाँ पर चैंतियान को चोट ही लग जाती। वो भागकर चैंतियान के पास आती है, उससे कहती चैंतियान क्या हुआ, अचानक से तुम रुक क्यों गए थे, अभी तुम्हें वो चोट लग जाती जिससे तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकते थे। चैंतियान कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे मेरिडियन थोड़े से अनस्टेबल हो गए, जो मैंने पहले काफी ज्यादा फास्ट कल्टीवेशन कर ली थी ना इस वजह से, पर घबराने की कोई बात नहीं है, जल्दी वो सब ठीक हो जाएगा और तुम टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पर खुद की पावर को बढ़ा रहा हूँ ना, एक दिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को हर एक आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट कर सकूं। अब वो दिन जल्दी आएगा, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोबारा से लाओजी से कहता है चलो तैयार हो जाओ, हम फिर से फाइट करेंगे। इस वजह से वो दोनों वहाँ पर दोबारा एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकें। दूसरी तरफ हम कियोमी को देखते हैं जहाँ पर वो बंदा आकर उससे कहता है कि मैंने सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया जो करने के लिए आपने मुझे कहा था। कियोमी कहती चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सारा का सारा बंदोबस्त कर दिया, अब बस हमें देखना है कि आगे क्या होता है। वो बंदा कियोमी से कह रहा था कि चैंतियान के फादर ने तो वॉर शुरू कर दी है, माना कि उसके पास थोड़ी बहुत पावर है तो वो किसी न किसी को टक्कर दे देगा, लेकिन चैंतियान इतना ज्यादा क्यों उछलता है, मुझे नहीं लगता कि चैंतियान कुछ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो एक बहुत ही बड़ा लूजर है पूरे सिटी के
अंदर उसके चर्चे फेमस है कि सबसे बड़ा लूजर उससे कोई भी नहीं है, जिस पर कियोमी कहती है नहीं नहीं तुम उसके बारे में बिल्कुल गलत समझ रहे हो। माना कि अभी चैंटियन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना जितना कि उसे होना चाहिए था, लेकिन तब भी बैटल के अंदर उसने 2 सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को हराया है और उन्हें हराने के बाद ही उसने मार्शल आर्ट कंपटीशन भी जीता है। मार्शल आर्ट कंपटीशन जीतना बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी दोबारा से कह रही हूँ कि चाहे कभी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, तुम्हारा मुकाबला अगर चैंटियन से हो तो उसे कभी भी कमजोर मत समझना। जिस पर वो बंदा कह रहा होता है कि मास्टर जैसा आप कहती है तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है कि चैंटियन अपने अंदर बहुत सारे टैलेंट को छुपा कर रखा हो। जिस पर कियोमी कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो जैसा कि तुमने कहा हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि 3 दिनों के बाद तुम एक्शन की तैयारी शुरू कर दो। 3 दिन बाद हम हमारा एक्शन शुरू कर देंगे। जिस पर वो बंदा मान जाता है। दूसरी तरफ हम यू चोंग और उसके सेक्ट के जो पावरफुल कल्टीवेटर थे उन सभी को देखते हैं। वो लोग तैयार थे यहाँ पर चैंटियन उसके पूरी फैमिली के आने के लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर वॉर लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए यी चोंग ने भी अपने सेक्ट वाले सभी कल्टीवेटर को बुला लिया था ताकि वो इस वॉर के अंदर उसका साथ दे सके। सेक्ट का जो लीडर होता है वो यी चोंग से कह रहा था कि कहाँ गए चैंटियन के फैमिली वाले, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? मैं ज्यादा टाइम तक के इंतजार नहीं करता किसी चीज का। बाकी लोग कहते हैं नहीं नहीं आप सीनियर थोड़ा सा शांत हो जाए ना, ये चैंटियन और उसकी फैमिली वाले सारे के सारे एक नंबर के लूजर है। इन्हें जिंदगी में कुछ भी करने का हो तो वो लेट ही करते हैं। यहाँ पर भी आने में उनसे थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन वो आएंगे तो जरूर, इतना तो कंफर्म है। जिसके बाद यी चोंग की जो सेक्ट का लीडर होता है वो वहाँ पर अपने बहुत ही खतरनाक और पावरफुल बीस्ट को बुला लेता है जो कि एक स्पाइडर बीस्ट था। वो अपने स्पाइडर बीस्ट से कह रहा होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करो, तुम्हारा खाना आता ही होगा। एक बार तुम्हारा खाना आ जाए तो उसके बाद बड़े आराम से मिलकर उन सभी को खा जाना। उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देखकर सैनचोंग का फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे बस तुम इंतजार करना, तुम्हारा फादर आज तुम्हारा बदला जरूर लेगा। आज सारे के सारे तुम्हारे दुश्मनों का खात्मा होने वाला है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पर चैंटियन उसकी फैमिली के सारे लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर तो यी चोंग की जो सेक्ट का लीडर होता है वू जोंग नाम का बंदा, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ पर आए, तो अब मेरा इंतजार खत्म हुआ इनसे फाइट करने का। चैंटियन के अंकल जैसे ही उन्होंने वहाँ पर स्पाइडर मॉन्स्टर को देखा था वो कह रहे होते कि ये तो कोई मुझे नल्ला मॉन्स्टर लगता है, ये कहीं ना कुछ हमारा उखाड़ लेगा, हम तो इसे ऐसे ही हरा सकते हैं। लेकिन चैंटियन के फादर उससे कहते हैं नहीं नहीं, ये जो वू जोंग है इसके सेट के किसी भी बंदे या फिर किसी भी मॉन्स्टर को कम मत समझना, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनके पास इविल टेक्निक है। तो जब भी फाइट करने जाओ तो थोड़ा सा संभल कर ही रहना। चैंटियन के फादर वहाँ पर चैंटियन से कह रहे थे देखो चैंटियन, हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो डिसाइपल बंदी बने हुए ना हम उसे छुड़ाएंगे, और एक बार जब वो छूट गए ना तो सभी की जिम्मेदारी तुम्हें दे देंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि हमारे डिसाइपल को लेना है और यहाँ से तुरंत भाग जाना है हमारे सेट के अंदर। उसके बाद जो भी वॉर होगा उसमें मैं और तुम्हारे अंकल और बाकी सारे लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। चैंटियन के अंकल वहाँ पर कहते जल्दी से हमारे डिसाइपल को वापस करो अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो। तब वू जोंग के कहने पर वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है अपने जाले बाहर निकालता है, जिन जालों के अंदर ही चैंटियन के सेक्ट के डिसाइपल यहाँ तक कि उसके कजन भी कैद थे। उन्हें लाने के बाद सैनचोंग की फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो चैंटियन के फादर से कहते क्या दोगे हमें इसके बदले, अगर हम यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को वापस करें तो। तब चैंटियन के फादर वहाँ पर तालियां बजाते हुए 2 बंदों को लेकर आते हैं जिन दोनों को उन्होंने कैद करके रखा था। पिछली बार जब फाइट हुई थी तो उसी फाइट के दौरान चैंटियन और उसके फादर ने मिलकर इन दोनों को चुरा कर कैद कर लिया होता है। और ये लोग यहाँ पर सैनचोंग की फैमिली के जो एल्डर हैं उसी के बेटे होते हैं। वो दोनों लोग वहाँ पर अपने फादर से कहते फादर हमें बचा लो वरना ये लोग हमें मार देंगे। वो एल्डर वहाँ पर चैंटियन के फादर से कह रहा था आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों को पकड़ने की, तुझे पता भी है कि इन्हें पकड़ के तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अब तो हम यहाँ पर तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। चैंटियन के अंकल कहते हैं अरे बस बस कितना ज्यादा गर्म होते हो, दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, देखो हम यहाँ पर जो तरीका तुम लोग ने अपनाया था वही तरीका हमने भी अपना लिया है। हमारे सेक्ट के डिसाइपल वगैरह को तुमने उठाया तो तुम्हारे सेक्ट के बंदों को हमने उठा लिया, तो चलो डील यहाँ पर बराबर होती है कि एक तरफ से तुम हमारे डिसाइपल को वापस करो, हम तुम्हारे कर देंगे, उसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते। क्या कहते हो? अगर थोड़ी भी अगर अकल चलती होगी ना तो तुम मेरा ये ऑफर मानोगे, वरना अगर तुम्हें फाइट करनी है तो आगे क्या होगा उसका अंजाम तो तुम देखने ही वाले हो। वू जोंग जो होता है वो यी चोंग से कह रहा होता है ठीक है अभी यहाँ पर इनकी शर्त मानो और सबसे पहले हमारे डिसाइपल को इधर लेकर आओ, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। इसलिए वो चैंटियन की फैमिली के जितने भी डिसाइपल और चैंटियन के कजन थे उन सभी को छोड़ देता है ताकि वो उन सभी को चैंटियन के फादर की तरफ भेज सके, और उसके बदले चैंटियन के फादर ने जिन लोगों को पकड़ के रखा है सैनचोंग की फैमिली के उन्हें छोड़ देंगे। दोनों तरफ के लोग अपने अपने सेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन इतनी आसानी से तो ये मामला ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वो लोग यहाँ पर फाइट के मूड में आए हुए थे तो फाइट तो करके ही रहेंगे। इसलिए जैसे ही यहाँ पर अपने अपने डिसाइपल अपने अपने सेक्ट में चले जाते हैं यी चोंग वहाँ पर चैंटियन के फादर से कहता है अब तो तू गया, मेरा बस यही मकसद था कि मैं अपने डिसाइपल
जनरल को अपनी तरफ ले आओ, उसके बाद तो तुम्हारा हम खुलेआम बैंड बजाएंगे। इसके बाद तो यी चोंग ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंटियन और उसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सभी पे हमला करते हुए उनकी जान ले सके। लेकिन ये वॉर अब कितना ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।